Dear students, in this video we will discuss adverb phrase. Adverb phrase is a group of words that acts as an adverb. Adverb phrase ग्रुप ऑफ वर्ब होगा वर्ड्स होगा और किस चीज का काम करेगा, एक एडवर्ब का काम करेगा. जिस तरह एक एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और एडवर्ब को अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, इसी तरह एक वर्ब फ्रेज जो होगा it will also modify a verb, an adjective and an adverb किसी जुमले में. ठीक है, अब जो एडवर्ब होगा या एडवर्ब फ्रेज है वो हमें किस चीज का आंसर देते हैं, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ ऑफन. ये हमें इस तरह के सवालों के जवाब देते हैं. आइए हम जानते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. द फर्स्ट एग्जांपल दैट वी हैव, ही ड्राइव्स क्वाइट स्लोली. यहां पर जो दो वर्ड्स हैं क्वाइट प्लस स्लोली, दे टुगेदर मेक एन एडवर्ब फ्रेज और ये मॉडिफाई कर रही है ये फ्रेज इस वर्ब को, ड्राइव को. ठीक है, वो किस तरह चला रहा है, स्लोली. हाउ डज ही ड्राइव, यहां पर किस चीज का आंसर हमें मिल रहा है, हाउ का. तो ये एक एडवर्ब फ्रेज की तरह काम कर रही है ये फ्रेज. अब यहां पर अगर आप ये दोनों वर्ड्स चेक कर लो, स्लोली क्या चीज है, स्लोली एडवर्ब है. स्लोली डायरेक्ट मॉडिफाई कर ये वर्ड जो है मॉडिफाई कर रहा है ड्राइव को, और क्वाइट जो है ये मॉडिफाई कर रहा है स्लोली को, एडवर्ब को. तो ये दोनों एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब्स मिलकर एडवर्ब फ्रेज बना रहे हैं. ठीक है, अब दूसरा जुमला, अली टीच्स बायोलॉजी वेरी अमेजिंगली. अब अगेन यहाँ पर वेरी अमेजिंगली हमारे पास एडवर्ब फ्रेज की तरह काम कर रहे हैं और ये दोनों अगेन एडवर्ब्स हैं हमारे पास. ठीक है, और ये भी हमें आंसर किस चीज का दे रहा है, हाउ. अब तीसरा देखो, तीसरा एग्जांपल, शी इज वर्किंग इन द किचन. इस जुमले में हमारे पास जो फ्रेज है इन द किचन, ये एज ए एडवर्ब फ्रेज काम, ये वर्ड्स एज ए एडवर्ब फ्रेज काम कर रहे हैं और ये मॉडिफाई कर रहे हैं इस वर्ब को, वर्किंग को. ठीक है, अब इन द किचन बेसिकली हमारे पास एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन काम किस चीज का दे रही है, एडवर्ब का, क्योंकि ये फ्रेज मॉडिफाई कर रही है इस वर्ब को और ये हमें आंसर किस चीज का दे रही है, वेयर. वेयर इज शी वर्किंग, इन द किचन. ठीक है, आई मेट हिम एट अ कॉफी शॉप. अगेन वी हैव ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज एक्टिंग एज ए एडवर्ब फ्रेज और ये भी हमारे पास एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि एड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये काम किस चीज का दे रही है, एक एडवर्ब का, और मॉडिफाई किस वर्ड को कर रही है, मेट, जो कि वर्ब है. समझ आ गई इसकी. अब अनदर एग्जांपल, आई प्ले विद माय फ्रेंड्स इन माय फ्री टाइम. अब यहां पर अगेन इन माय फ्री टाइम जो है वो एक एडवर्ब फ्रेज है और मॉडिफाई कर रही है ये फ्रेज प्ले को. ठीक है, और ये आंसर किस चीज का दे रहा है, व्हेन. अनदर एग्जांपल, अली सेव्ड मनी टू बाय अ न्यू कार. अली सेव्ड मनी टू बाय अ न्यू कार. यहां पर जो टू बाय अ न्यू कार है ये हमारे पास एक एडवर्ब फ्रेज है, लेकिन यहां पर जो टू बाय अ न्यू कार बेसिकली ये हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज है. इन्फिनेटिव फ्रेज एक इन्फिनेटिव प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होगी और ये काम किस चीज का दे रही है, एक एडवर्ब की, के आई सेव्ड मनी, अली सेव्ड मनी टू बाय अ न्यू कार. व्हाई डिड अली सेव मनी, टू बाय अ न्यू कार, मॉडिफाइंग दिस वर्ब सेव. अब ये हमारे पास आंसर किस चीज की दे रही है, व्हाई. ये रीजन बता रही है. ठीक है, ये फ्रेज हमें रीजन बता रही है कि अली क्यों पैसे जमा करता था. Understood? Now we have another example. He teaches English to help his students. Again, एक infinitive phrase working as an adverb phrase. Ali teaches English. Ali English पढ़ाता. He teaches English. वो English पढ़ाता है. क्यों? Why का आंसर दिया जा रहा है और जब why का आंसर हमें मिलता है वो एक रीजन बताता है हमें. ठीक है, तो वो इसलिए इंग्लिश पढ़ाता है ताकि वो अपने स्टूडेंट्स की मदद करे. Again, why is answered here. Another example, he runs every morning
to stay healthy. Again, to stay healthy is an adverb phrase modifying this verb runs. वो क्यों भागता है? Why? Again, why is answered here. वो क्यों भागता है? ताकि वो सेहतमंद रहे. To stay healthy is an adverb phrase modifying this verb run. अब ये तो हमने जितने भी एग्जांपल्स किए, ये वो एग्जांपल्स थे जो जिसमें सारे के सारे वर्ब्स मॉडिफाइड हुए किसी एडवर्ब फ्रेज के जरिए. अब आते हैं कि एडवर्ब फ्रेज जो है वो किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकती है या एडवर्ब को भी कर सकती है. एग्जांपल, ही इज ईगर टू स्टार्ट बिजनेस. अब यहां पर जो ईगर है ये हमारे पास एडजेक्टिव है. ही इज ईगर टू स्टार्ट बिजनेस. वो क्यों बेचैन है? ताकि वो बिजनेस स्टार्ट करे. वो क्यों ईगर है? टू स्टार्ट बिजनेस. अगेन वाई इज आंसर्ड. और ये टू स्टार्ट बिजनेस ये एडवर्ब फ्रेज है और मॉडिफाई कर रहा है इस एडजेक्टिव को. ठीक है. दूसरा एग्जांपल, ही इज फेमस, शी इज फेमस फॉर कुकिंग. अब फॉर कुकिंग जो है अगेन हमारे पास एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये फ्रेज मॉडिफाई कर रही है इस एडजेक्टिव को. फेमस एडजेक्टिव है. कौन फेमस है? शी. फेमस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही है, एडजेक्टिव का काम दे रहा है ये वर्ड. और ये जो फ्रेज है ये एडवर्ब को काम कर रही है और मॉडिफाई कर रही है इस वर्ड फेमस को. ठीक है. अब लास्ट एग्जांपल, ही रिप्लाइड पोलाइटली विद अ स्माइल. अब यहां पर ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया हाउ, पोलाइटली. पोलाइटली एक एडवर्ब है. क्या? इन दोनों जुमलों में एक एडजेक्टिव उसको मॉडिफाई किया गया है. अब यहां पर हमारे पास एडवर्ब आ गया पोलाइटली. वो कैसे बोलता था? पोलाइटली. कैसे? विद अ स्माइल. अब ये जो विद अ स्माइल है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और मॉडिफाई कर रहा है पोलाइटली को. ठीक है. दिस वाज ऑल अबाउट एडवर्ब फ्रेज. नाउ आई विल गिव यू सम सेंटेंसेस and you will find out adverb phrases in those sentences. So students, I have these 3 sentences for you. You will find out adverb phrase in these sentences and then you will give answer in the comment section. Thank you.